नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि जानिए क्यों होता है बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ। और कई लोगों के मन के अंदर ये विचार आता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो क्या होगा, हमें उस रास्ते पर जाना चाहिए या नहीं चाहिए। पौराणिक मान्यता बनी हुई है और इसका आज भी कई लोग पालन करते हैं, चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो। अगर बिल्ली आपका रास्ता काट लेती है तो आप तुरंत उसी प्रभाव से वहां पर रुक जाते हैं और मन के अंदर सोचते हैं कि अब आगे क्या जाए। आज इस वीडियो के अंदर आपको इससे जुड़ी सारी मान्यताएं और इसका जवाब मिल जाएगा, तो बने रहे इस वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करें और कमेंट के अंदर अपनी भी राय जरूर बताएं ताकि इस वीडियो का सच्चा लाभ आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि अक्सर रास्ते के अंदर बिल्ली रास्ता काट लेती है तो हम रुक जाते हैं और सोचते हैं क्या होगा। दोस्तों अगर बिल्ली दाई से बाई तरफ रास्ता काटती है तो जरूर अशुभ होता है, बाकी आपको उसका अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलता। अक्सर हम सोचते हैं कि हमसे पहले कोई निकले तो उसके बाद हम निकले, या फिर वह व्यक्ति वापस मुड़ जाता है, अपने घर के अंदर जाकर बैठता है, पानी वगैरह पीकर उसके बाद वापस रवाना होता है ताकि उसे उसका अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिले। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो बिल्ली के अंदर इतनी सकारात्मकता होती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओं की उसे पहले ही जानकारी हो जाती है। बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ से ज्यादा कई बार शुभ हो जाता है, अर्थात कि आप अगर समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि वह आपको संकेत दे रही है कि आपके साथ कुछ अशुभ घटना होने वाली है और आपको उसका अशुभ घटना का पहले ही समाचार प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों वह अशुभ नहीं बल्कि शुभ होता है। वह आपको पहले ही आगाह कर देती है कि आप जिस कार्य हेतु जा रहे हैं उस कार्य के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या हो सकती है। इसी वजह से बिल्ली का रास्ता काटना आपके लिए यह गलती आप मत करें कि आपके लिए अशुभ ही होगा। आप उसे शुभ तरीके से सोचिए और फिर देखिए। दोस्तों वह जानवर है, वह तो रास्ता पार करेगा ही, उसे कहीं ना कहीं भटकने की आदत होती है तो वह तो भटकेगा ही, लेकिन उसकी सकारात्मकता को आपको फायदा उठाना चाहिए, न कि आपको उसे मारना चाहिए या फिर आपको बुरी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़ी अन्य मान्यताओं की, ये आपको अन्य मान्यताओं से क्या फायदा मिलता है। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि घर के अंदर बिल्ली आकर रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, या फिर दो बिल्लियां आकर ऐसी रोने की आवाज निकालती है। दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो तुरंत प्रभाव से आपको सावधान होने की आवश्यकता है। दोस्तों जिसका तात्पर्य होता है कि आपके आसपास कोई नकारात्मक शक्ति ज्यादा मात्रा के अंदर हावी है, तो आप तो सबसे पहले तो उनका रोना चुप कराएं, क्योंकि उनकी रोने की आवाज सुनकर वह शक्तियां ज्यादा एक्टिव हो जाती है। उसके बाद क्या करें कि तुरंत प्रभाव से पानी के अंदर लौंग, इलायची या फिर कपूर की ज्योति जलाकर अपने घर के अंदर आप उसका एक तरह से घुमा दें या फिर धूनी जला दें। समझ लीजिए कि आपके आसपास भी कोई वास्तु दोष होगा या नकारात्मक शक्ति होगी तो तुरंत प्रभाव से वहां से चली जाएगी और आपको वह शक्ति कभी भी तंग नहीं करती है। दोस्तों इसी तरह अगर आप रात्रि को सोते हैं और रात्रि को आपके दिन भर आपके घर के अंदर कोई बिल्ली नहीं आती, कभी भी नहीं आती, लेकिन रात्रि को अगर कोई बिल्ली आकर आपके घर का लगातार लंबे समय से कोई चक्कर काट रही है और आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों होता है, तो दोस्तों समझ लीजिए कि किसी न किसी प्रकार का कोई आपके घर के अंदर दोष है या फिर कोई ऐसी चीज है जिसकी तलाश के अंदर कोई नकारात्मक शक्ति आती है। तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत प्रभाव से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप क्या करें कि अपने घर के उन दरवाजों को बंद कर दें और उनके आने का स्थान या उनके आने का कारण जानकर उस चीज का समाधान कर लें। उसके बाद देखेंगे कि आपके घर के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी। अगर रात्रि को लगातार ऐसा हो रहा है 3 बजे 2 बजे के अराउंड, तो आप सावधान रहें, क्योंकि अगर आपके साथ लगातार ऐसा हुआ तो बच्चों के साथ कोई प्रकार का नुकसान होने की आवश्यकता, या फिर आपके आर्थिक संकट भी हो सकते हैं, या फिर पति पत्नी के मध्य तकरार, ऐसी चीजें अक्सर देखने को मिलती है। तो आपको सावधान रहते हुए कार्य करने की आवश्यकता है और आप सावधान रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपके साथ ऐसा नहीं होगा। दोस्तों राहु ग्रह अगर आपकी कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा आपको तंग करता है, आपकी कुंडली के अंदर राहु ग्रह भारी है, तो दोस्तों बिल्ली को राहु की सवारी माना जाता है। आप क्या करें कि आपके आसपास कोई बिल्ली आती है उसे दूध और अपने रोटी के साथ दूध खिलाएं, उसके अंदर थोड़ी सी शक्कर मिलाकर आपको उसे खिलाना चाहिए। ऐसा करने से राहु की क्रूर दृष्टि आपके ऊपर से समाप्त होती है, क्योंकि राहु की सवारी बिल्ली मानी जाती है और ऐसा करने से आपके ऊपर राहु से बुरे दोष बुरे कष्ट अपने आप ही चले जाते हैं। आपको ऐसी
चीजें देखने को नहीं मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बिल्ली से जुड़े शुभ संकेत, कि आखिर ऐसा नहीं कि यह जानवर ऐसा है कि इससे बुरे प्रभाव ही आपको देखने को मिलेंगे, आप इनके माध्यम से शुभ संकेतों का भी पता लगा सकते हैं, आप अपने जीवन के अंदर उन चीजों के बारे में भी जान सकते हैं। दोस्तों पूर्णिमा की रात्रि के दिन बिल्ली का दिखाई देना बहुत ही शुभ होता है। आपको अगर पूर्णिमा की रात्रि को अपने घर के अंदर बिल्ली प्रवेश करती दिखाई दे तो आप उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ चीज जरूर दें। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा की रात्रि को बिल्ली का आना साक्षात धन को आगमन करने के बराबर माना जाता है। दोस्तों इसी तरह अगली चीज की बात करें तो अगर आपके घर के अंदर बिल्ली आकर अपने बच्चों को जन्म देती है तो आपको तुरंत प्रभाव से कोई हलवा या ऐसी चीजें बनाकर बिल्ली को खिलानी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपको उस बिल्ली की जो नाल रहती है, क्योंकि वो जब बच्चे को जन्म देती है तब नाल ऐसी अपशिष्ट चीजें गिरती है, अगर आप क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि बिल्ली इन चीजों को वापस खा जाती है, लेकिन अगर नहीं खाती है और आपको अपने घर के अंदर वह चीज मिल जाती है तो समझ लीजिए कि आप सबसे ज्यादा भाग्यवान होने वाले। उस चीज को आप संभाल कर लाल कपड़े के अंदर बांधकर अपने घर के अंदर किसी ऊंची स्थान पर रख दें, फिर देखिए दोस्तों आपकी किस्मत के सितारे कितने बुलंद होते हैं। अपने आप ही जो आपको नुकसान किन चीजों के अंदर प्राप्त होने वाला था वह आपके फायदे के अंदर बदल जाता है, आपको उन चीजों के अंदर सफलता प्राप्त होने लगती है और आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो गया। कई लोगों ने इस चीज को आजमाया है, बस आपको इसमें किसी का नुकसान नहीं करना है तो केवल फायदा ही फायदा करना है। दोस्तों इसी तरह अगर आपके घर के अंदर आकर कोई बिल्ली झगड़ने लग जाती है, आपस के अंदर किसी एक दूसरे से झगड़ने लग जाती है, तो वह दोस्तों एक तरह से संकेत दो प्रकार के होते हैं। एक तो अशुभ संकेत यह होता है कि आपको आने वाले किसी लड़ाई झगड़े के बारे में बताती है, और दूसरा आगाह होते ही आप तुरंत प्रभाव से एक काम करें कि आप अपने घर के अंदर कपूर की ज्योति जलाएं, ताकि आपके ऊपर आने वाले संकट टल जाते हैं और आपको थोड़े दिन सावधान रहने की आवश्यकता है। तो आपके लिए फायदे का भी संकेत हो सकता है और नुकसान का भी, बस आपको समझना है कि आपको उससे किस प्रकार से काम के अंदर लेना है। दोस्तों इसी तरह इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके घर के अंदर कोई ऐसी बिल्ली लगातार आपके घर के अंदर स्थान बना लेती है और आपके घर को छोड़ती नहीं है और आपके घर के अंदर ही रहती है, जहां कबाड़ पड़ा हो तो तुरंत सावधान रह जाएं। आपको अपने घर के अंदर ऐसे जीव को स्थान नहीं देना चाहिए। हाँ, उसके साथ आपको मारपीट या ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने जीवों को नुकसान पहुंचाया तो आपके अंदर चाहे बिल्ली हो या चाहे कैसा भी जानवर हो, आप अगर उससे नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको फायदा नहीं होना चाहिए। बस आप अपने घर के अंदर उस स्थान के अंदर कुछ बदलाव कर लें ताकि वह जानवर आपके घर का रास्ता छोड़ दें, और उसके बाद देखिए कि आपके ऊपर से नकारात्मकता चली जाती है, नकारात्मकता आपके घर के अंदर नहीं रहती है। दोस्तों इसी तरह दीपावली की रात का बिल्ली का आना भी बहुत सुखी, वैसे भी वह पूर्णिमा की रात्रि होती है, लेकिन दीपावली के दिन या रात के अंदर जैसे ही आपको कोई बिल्ली दिख जाती है तब आप क्या करें कि उसके पैरों की जो मिट्टी होती है तुरंत प्रभाव से उस मिट्टी को लेकर अपने पास में रख लें और उसे तुलसी के गमले के अंदर डाल दें। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि दीपावली की रात के अंदर किसी भी जानवर का आना, छिपकली हो, बिल्ली हो, ये आपके घर के अंदर धन आगमन के संकेत देते हैं, न कि आपके घर के अंदर किसी प्रकार के बुरे विघ्न या विपदा का संकेत देते हैं। तो अब दीपावली भी आने वाली है, अगर आप इन संकेतों को जान जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। आपकी किस्मत से जुड़े सारे चीजें अपने आप ही देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के अंदर आकर कोई बिल्ली जैसे कि लगातार टॉयलेट कर रही है, पोटी कर रही है और आपके घर को गंदा कर रही है, तो तुरंत प्रभाव से आपको चाहते हैं कि आप रुक जाएं या ऐसे संकेत आपको नहीं मिले या उनका घर के अंदर आना टल जाए, तब आप क्या करें, अपने घर के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा करें, भगवान सत्यनारायण की पूजा करें और इनसे आप आशीर्वाद मांगे। उसके बाद क्या करें कि जिस स्थान पर वह ज़्यादा आती हो उस स्थान पर आपको हमेशा लौंग जलाना चाहिए। उसकी महक से ऐसे जानवर आपके घर के अंदर नहीं आते हैं और भगवान सत्यनारायण की पूजा करके आप उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर बुरे संकट तो टल जाएंगे, बस मिलेगा तो मिलेगा उनसे आने का फायदा आपके जीवन के अंदर जरूर देखने को मिलता है, आपको उनकी कृपा जरूर देखने को मिलती है। तो क्या पता आपका काम बन जाए और आपको कभी भी किसी प्रकार के बुरे संकट या बुरे दोष देखने को नहीं मिले। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपको अलग जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आप ऐसी और जानकारियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे ताकि माता लक्ष्मी के दरबार के अंदर
आपकी हाजिरी लग जाए और साथ ही साथ हमें ऐसे वीडियो और बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, जय लक्ष्मी माता मित्रों।